हमारे ज़्यादातर रिश्तेदारियां वो असली हरियाणा में ना हो करके इसीलिए यूपी, दिल्ली और राजस्थान में ही होती हैं। तो अब देश का सबसे बड़ी जो पंचायत है, लोकसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है और मैं पिछले 2 साल से लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लगा हुआ था। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि चाहे मैं कांग्रेस पार्टी से था, लेकिन जहां कहीं भी जाता था विपक्षी दलों के लोगों ने भी हमेशा मेरी हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि भाई चाहे हम किसी दल में हैं, लेकिन इलाके की आज के मौजूदा हालात को देखते हुए हम इस चुनाव में आपकी वोट देंगे, आपका समर्थन करेंगे। और मैंने 7 चुनाव लड़े हैं, लेकिन जितना उत्साह, जितना 36 बिरादरी के लोगों में मेरे लिए जो चुनाव का माहौल था, इतना बढ़िया माहौल बना मैंने कभी नहीं देखा। सभी बिरादरी, सभी वर्ग, सभी दलों के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलता जा रहा था। लेकिन अब दुर्भाग्यवश मुझे पार्टी ने इस लायक नहीं समझा कि मैं इस लोकसभा के चुनाव को लड़ सकूं। तो आज सवेरे भी जो हमारी कार्यकर्ताओं की बैठक थी, वहां भी जब लोग बहुत संख्या में इकट्ठे हुए, हालांकि उनको हमने बुलाया नहीं था, वो प्यार में और चल करके और अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए आए थे। तो सवेरे भी यही फैसला हुआ था कि हम लोगों की सलाह से, क्योंकि ये हमारे इलाके के भविष्य का मुद्दा है और पिछले 2 साल से लोगों ने इतना मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं सभी लोगों से, इलाके की 36 बिरादरी के लोगों को हालात बता करके और लोगों का हुक्म लूं कि भाई, और उनका धन्यवाद भी करूं कि आपने अलग पार्टी में होते हुए भी जो मेरी हौसला अफजाई की, मेरा समर्थन किया, मुझे चुनाव में जिताने का वादा किया, मैं आपका एहसानमंद हूं। और अब हालात ये हैं कि मुझे टिकट मिला नहीं है, तो फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के 36 बिरादरियों की पंचायत हमने परसों 9 बजे झाड़ सैतली गांव में बुलाई है। वहां हम पूरा जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र का जो माहौल है लोगों के सामने रखेंगे और लोगों से हुक्म लेंगे कि लोगों ने हमें क्या आदेश देना है। तो क्योंकि अगर मैं बिना लोगों के और आज इसमें बिना उनसे पूछे लग जाता हूं कहीं भी, तो लोग कहेंगे कि भाई तूने हमें खराब किया, हमारी पार्टियों में रहते हुए भी जो हमने तेरा वादा किया, सरेआम तेरी सिफारिश की, तो तू हमें छोड़ के भाग गया। तो इसलिए एक मर्यादा की पुकार है, दरकार है कि हम चाहे किसी भी दल में हैं, लेकिन अपने इलाके के लोगों का सम्मान करें, 36 बिरादरी के लोगों की राय लें और उनका आशीर्वाद लेकर के फिर इस इलाके की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे कल को कोई ये उल्हाना नहीं रहेगा कि भाई आपने अपनी मनमानी की, हमसे नहीं पूछा। तो ये समय की जरूरत है, क्योंकि हमारा हमेशा से उपहास हुआ, हमें पिछले 10 साल से इस इलाके के लोगों को निराशा हाथ लगी, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, महंगाई की मार, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से उत्पीड़न पिछले 10 साल में इस इलाके का हुआ वो लोगों ने देखा है, और आने वाले दिनों में भी इस इलाके का उत्पीड़न ना हो। तो इसलिए राजनीति में हम सबका फर्ज बनता है कि पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन लोग और इलाके पार्टियों से बड़े होते हैं। लोगों की राय और उनकी सलाह और उनका आशीर्वाद लेना, किसी भी दल में रह करके काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हरियाणा में नहीं माने जाते हैं, हरियाणा में हमारी कोई ज्यादा कदर नहीं हो रही है। इसलिए लोगों की ताकत को आगे करके, जिससे कि कम से कम इस हरियाणा में हमें रहना है, और अगर इसी तरीके से उपहास होता रहा तो आने वाले दिनों में भी लोगों का, इलाके का बहुत बड़ा अहित होगा, नुकसान होगा। तो इसलिए ये फैसला इलाका करे, और यही सोच करके हमने
सोमवार को 9 बजे लोकसभा फरीदाबाद के 9 के 9 हलकों से, दोनों जिलों से सभी से ये आह्वान किया है, जैसा मैंने आज सवेरे वर्कर मीटिंग में कहा था। तो जो फैसला वहां पंचायत करेगी उस फैसले को हम मानेंगे और अपने इलाके की भलाई में जो भी आदेश मिलेगा उसमें हम तन मन धन से लग करके पुराने नुकसानों की भरपाई की कोशिश करेंगे, अपने इलाके के सम्मान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इलाके का दबाव बना रहे हरियाणा में, देश में, ऐसी कोशिश करने का एक राजनीतिक एक हमारा इरादा है। तो उसके लिए आपको तकलीफ दी है। सोमवार को 9 बजे जहाड़ सैतली गाँव। पिछले 16 साल से आप कांग्रेस पार्टी में हैं, लगभग 16 साल। मैं तो अब भी कांग्रेस में हूँ। तो अब कांग्रेस पार्टी से आपका मन उठ गया कि लोगों की विचार या राय लेने का की आवश्यकता क्यों? जब आप कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस के नेता है, क्या जरूरत? आपने मेरी पूरी बातें नहीं सुनी, फिर सुनिए। क्या मैं तो अब भी ये कांग्रेस के दफ्तर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी से मन उठ गया क्या? ये मैंने ये आपसे कभी कहा? मैंने सवेरे भी मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मैंने ये कहा है कि पार्टी से बड़े इलाके के हित होते हैं। हमारे इलाके के हितों की ठीक तरीके से रक्षा हो सके, हमारे इलाके का सम्मान बना रह सके, हम पार्टियों में बंद कर ही अगर गुलामों की तरह पड़े रहे, जैसा कि इन हमारे दोनों जिलों में जो अब तक चुने हुए विधायक और सांसद बने हैं, चाहे किसी भी दल से बने, उनकी हैसियत एक गुलाम से ज्यादा नहीं रही। उन्होंने इलाके का हित किया है। क्यों किया है? क्योंकि लोग पार्टियों के दबाव में लोगों के हितों को भूल जाते हैं। तो ऐसा दोबारा ना हो। नहीं, ये कांग्रेस बीजेपी, अब ये पहले तो बोलने तो बाद में इकट्ठा सवाल करना, ऐसा दोबारा ना हो। पार्टियों को हमारे इलाके की हैसियत नजर आए, हमारा दबदबा नजर आए, सारी बातें वहां होंगी। फिर इलाका हमसे बड़ा है, जो फैसला करेंगे उसमें आज दलों का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अब वो फैसला पंचायत करेगी। आप दोनों बात कह रहे हो, आप कांग्रेस के कार्यालय में कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। हाँ। अभी ये कह रहे हो कि महेंद्र प्रताप जी को समर्थन जब करेंगे, जैसे जो हमारे इलाका कहेगा, इसका मतलब आज की डेट में अभी आप नहीं कर रहे समर्थन। आपने 5 बजे आपने पूरी बात नहीं सुनी ना। सुन ली। हाँ, मैंने पहले भी कहा है कि पार्टियों से बड़ा इलाका है। जैसे इलाका, मैं वही कह रहा हूं, मैं 2 साल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझे हर दल के आदमी ने समर्थन किया, बीजेपी वालों ने मेरा समर्थन किया, मेरा और दल लोक दल वालों ने मेरा समर्थन किया, और भी कई समुदाय हैं, वर्ग हैं, सबने मेरा समर्थन किया। तो मेरा फर्ज है उनको सारे हालात बताना। तो इसमें कौन सी पार्टी का अनुशासन भंग हो रहा है? हाँ जी, नहीं, अब ये तो आप वहां देखना ना, लोग क्या कहेंगे। इसमें पार्टियों की तो कोई बात ही नहीं है। आप समझे नहीं, ये फैसला पंचायत का मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, ये तो उस दिन देखना ना, आप आना वहां, देखना लोग क्या कहते हैं। पंचायत में फैसला होगा किसी दूसरी पार्टी में जाने का या इंडिपेंडेंट चुनाव जीतने का या लड़ने का, तो क्या फैसला होगा? क्या आप पंचायत के फैसले को आप करोगे या मेरे से करवाओगे? पार्टी में गुलामी, मैं गुलामों की तरह नहीं रह सकता। पार्टियों में गुलामी मैं तो रहा ही नहीं। मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ जो रह रहे हैं। मैंने अपने लिए कब कहा है? जो रह रहे हैं, जिन्होंने इलाके को गुलाम बनाया है, क्योंकि इलाकों का दबदबा नजर नहीं आता। चाहे कांग्रेस की मदद करें या किसी भी का, लेकिन इलाके का दबदबा तो नजर आना चाहिए ना। कल को फिर पार्टी मालिक बन जाती है, भाई हमें तो बड़ा पार्टी का टिकट मिल गया, हम बन गए, इसलिए हम किसी की परवाह नहीं करते। जैसे कि पीछे ये कृष्ण पाल जी कहते रहे, भाई मुझे वोट थोड़ी दिए। कहा या नहीं कहा आपके सामने? और आज मजे की बात है, कांग्रेस की टिकट जो लेकर के आए वो मांग ही नहीं रहे। कल का वो यूं कहेंगे भाई मैंने मांगी थी टिकट। इसलिए लोगों को, फिर मैं और क्या कह रहा हूँ, आप समझे नहीं। इसीलिए लोगों के सामने राजनीतिक परिदृश्य खड़ा करना जरूरी है और अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे। लोग अपनी बात। टिकट वितरण के फैसले को लेकर आप कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से असंतुष्ट हैं? देखो, ऐसा है, मैं पार्टी के फैसले से असंतुष्ट हूं या नहीं, मुद्दा ये नहीं है। पार्टी अपने तरीके से फैसले लेती है। मैं ये चाहता हूं जिस इलाके में मैं रह रहा हूं, हमारे इलाके की शान नजर आनी चाहिए, कोई भी दल हो, जिससे कल को ये दिन ना देखने पड़े जो पीछे देखने पड़े।
दलाल साहब, आप पंचायत बुला रहे हो, जी बिल्कुल। पंचायत जहां क्षेत्रीय आप बुला रहे हो, आप कांग्रेस से हो, तो हाँ। इसमें जो आपका समर्थन इनेलो, बीजेपी या कोई और पार्टियां कर रही हैं, वो उस पंचायत पर क्यों आएंगी? मैं तो उनके लिए कह ही नहीं रहा वो आ रही है। मैं पंचायत बुलाई है क्योंकि मैं 2 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे समर्थन मिला है हर दल हर पार्टी का, आपको भी पता है इस बात का, तो मैं उनका धन्यवाद तो करूंगा। या मैं उनसे आज, उन्होंने अपने दल छोड़ करके मेरा साथ दिया, आज मैं उनको जयराम जी करके चला जाऊं सीधा, क्या इज्जत में रहेगी? अच्छा दलाल साहब, आपको टिकट नहीं मिली है लोकसभा के लिए, और ये जो पंचायत आप करने जा रहे हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी को दबाव बनाने के लिए तो नहीं है कि मुझे टिकट दे दिया जाएगा? कब तो टाइम है नहीं, पंचायत का टिकट दिलाने का काम कहाँ है? दबाव बनाने के लिए मेरे साथ मैं तो आज तक नहीं बनाया। नहीं, वो तो टिकट बच चुकी, कांग्रेस की टिकट बढ़ चुकी। टाइम पे बदली एक बार। आप समझे नहीं, टिकट बढ़ चुकी, हमने कभी दबाव बनाया ही नहीं। जिस दिन लोगों के दबाव से टिकट मांगने की नौबत आएगी उस दिन हम राजनीति छोड़ देंगे। हमने अपने इलाके की राजनीति की है, अपने इलाके के सम्मान को कभी ठेस नहीं लगने दी, उसकी मिसालें हैं। और इसीलिए वक्त आ गया है कि हमें अपने इलाके की ताकत को दलों को दिखानी होगी। अगर हम खाली पार्टियों के ऊपर निर्भर होकर के इलाकों को इसी तरीके से पिटने देंगे तो फिर इलाके का हित बहुत बड़ा हो जाएगा। सवाल ये है कि आप कांग्रेस के दफ्तर पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, हाँ। वहाँ पे तो कांग्रेस का झंडा नजर आएगा ना, अभी आप कांग्रेस में हो। नहीं, वहां झंडा नजर नहीं आएगा, वहां झंडा नजर नहीं आएगा। एक तरह से तो कांग्रेस को नहीं तो वो ये भी तो कह सकते हैं भाई तू जा कांग्रेस में काम कर, मेरा काम खत्म हो गया। और ये जो भाई वो लोग वहां जो, फिर पंचायत के तो आप मर्यादाओं को समझते हैं। पंचायत तो पंचायत है, पंचायत पार्टी की नहीं होती, वो पंचायत है। और हमारा इलाका निर्णय लेना जानता है, वो कोई भी फैसला लेंगे तो ठीक लेंगे। तो आप अभी से एंटिसिपेट ये क्यों कर रहे हो कि भाई वहां फैसला ये होने जा रहा है? ये क्लियर नहीं है कि आपका एक पंचायत में ये फैसला कर दिया कि आपको हम चुनाव लड़ाना चाहते नहीं, हैं। देखो ये बायस नहीं, ये बायस पंचायत को बायस नहीं किया जा सकता। जैसे आप और हमें कोई अधिकार नहीं है। आज आपके समर्थन में जो यहाँ लोग आए थे, हाँ, 200-250, आज भी मैंने यही कहा। उन्होंने तो कह दिया आपको चुनाव लड़ो जी, हम आपके नहीं, साथ। किसी ने नहीं कहा, कौन कह रहा है? यहाँ पर कई पत्रकार भाई थे। मैं भी यही था। हाँ, तो उन्होंने कब कहा आप चुनाव लड़ो? एक बोल रहा था, मैंने रोक दिया, मैं आप नहीं बोल सकते। अगर आप यही थे तो आपने देखा होगा, एक हमारा भाई पंच वो कह रहा था, मैंने रोक दिया था, नहीं भाई ये गलत बात नहीं, आप पंचायत का फैसला आप अपने हाथ में ले रहे हो। पंचायत की मर्यादाओं को हम भंग नहीं करेंगे, लेकिन जो इलाके को हरियाणा में आज ना मान करके जो हमें कमजोरी का आभास जो पीछे 10 साल रहा वो आगे ना हो, तो जागृति लाना हमारा फर्ज है। अगर हम, पंचायत में कितने लोग हिस्सा लेंगे? मुझे नहीं पता कितने लेंगे, आप लोगों को न्योता है, आप आना। कितने मुख्य लोग ऐसे होंगे जिन पे ये फैसला दिए? प्रजातंत्र में एक एक आदमी मुख्य होता है, यहाँ हर आदमी की एक वोट है। ऐसे में फैसला होना मुश्किल हो जाएगा। नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, फिर जो नहीं होगा तो पंचायत कुछ तो निर्णय लेकर आएगी वहां से। अच्छा दलाल साहब, पंचायत से अलग आपको दिल क्या चाहता है? मेरा दिल तो ये चाहता है मेरे इलाके की गरिमा बनी रहे, कोई पद मिले ना मिले, इलेक्शन लड़े ना लड़े, ये गुलामों का इलाका नहीं है। ये इलाका, इस इलाके को हम गुलाम नहीं बनने देंगे। कोई पार्टी जीते कोई हो करे, हमें इससे वो नहीं है। लेकिन हमें मोहताज बनाने की, अगर हमें बेबस बनाने की या हमें कमजोर समझने की कोई गलती करेगा तो ये हमारा फर्ज है कि हम अपने इलाके की सेवा करें और इलाके को इस तरीके से गलत में ना जाने दें। तो माना जाए कि आपको टिकट नहीं मिली तो आप अपने आप को गुलाम की स्थिति में मान रहे हैं? नहीं, क्या बात कर रहे हैं आपको बोलना ही नहीं आता। कुछ तो क्लियर करें, कुछ तो क्लियर। इससे ज्यादा क्या क्लियर करूंगा आपसे? इतने मैंने कहा, मैं तो कभी गुलाम रहा ही नहीं, मैं कभी गुलाम देखा हूं आपने? अच्छा, मैंने मना थोड़ी कर रहा हूं, उनको मिला है टिकट, वो तो बल्कि टिकट लेना भी नहीं चाहते, उनको जबरन टिकट दिया है, वो तो मना कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, वो तो लिख के दे के आए। हाँ, वो तो आज भी यही कह रहे हैं भाई मैं तो फंसा दिया। मतलब ये बात नहीं है, वो हमारे आदरणीय हैं, हमें चौधरी महेंद्र प्रताप से कोई लड़ाई नहीं। पंचायत सबके लिए बराबर है, अगर किसी में हिम्मत है और पंचायत में वो भी अपनी बात कहना चाहे तो पंचायत में तो कोई भी आ सकता है। मैं किसी को रोक सकता हूँ या पंचायत किसी को रोकेगी? वो तो महेंद्र प्रताप भी आए वहाँ। अगर कोई भी आना चाहे वो आए, अपनी बात कहें। लेकिन सवाल ये है कि इलाके की हैसियत बड़ी होती है दलों से, हमें अपने इलाके की हैसियत बनानी है।
पहेली है, कुछ समझ नहीं आया। आपकी तो आएगी नहीं आखिर तक, मैं कैसे करूं? पंचायत आप बुला रहे हैं, पंचायत मैं बुलाऊंगा? मैं, मुझे आप क्या समझ, 5 दफा का विधायक हूँ, सबसे सीनियर आदमी हूँ। इस इलाके की वजह से मुझे इतनी इज्जत मिली है, तो इलाके को जागृत रखना, इलाके में जागृति लाना मेरा फर्ज है। बस ठीक है जी, बस चलिए जी, हम बहुत देर से पहुंचे थे। आप नहीं चाय वाय लाओ भाई। कोई बात नहीं, आ जाए।